क्या करा आपका? निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। आपको द्विघात बहुपद तो बताना है, यानी कि अल्फा और बीटा का मान तो ज्ञात ही करना है, उसको सत्यता की जांच करके भी बताना है आपको, यानी सत्य की असत्य है, कारण बता रहा कि नहीं। चलिए आइए देखा जाता है। द्विघात बहुपद आपको पहले दे चुका है, दिया 6x² -3 -7। इसको पहले सही ढंग से करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले सही ढंग से करेंगे। देखिए सही ढंग से कैसे करेंगे। 6x² दिया है, ये -7x को पहले लिखेंगे, अब -3। अब यह सही रूप इसका हो गया। चलिए इस 6 को उठाएंगे, पहले वाली संख्या को उठाते हैं, लास्ट वाली संख्या में गुणा करते हैं। इस +6 का गुणा -3 करेंगे, तब -3 छका 18 होगा। इस -18 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पर -18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये बीच वाली संख्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। ऐसा दो खंड कौन है? यानी कि बताइएगा, जोड़ने घटाने में माइनस लाना है कि प्लस लाना है? माइनस लाना है। इसका मतलब कि बड़ी वाली संख्या को माइनस करना पड़ेगा और छोटी वाली संख्या क्या होगी? प्लस की माइनस? प्लस होगी। यानी कि इस -9 का गुणा किसमें करेंगे? +2 में, यानी कि 9 दूना कितना हो जाएगा? -18 आया कि नहीं आया? अब इसको चेक करेंगे क्या यह संख्या मिल रही कि नहीं मिल रही है। यानी कि इस -9 में से 2 घटा दीजिए, कितना मिलेगा? इस -7 मिल जाएगा, यानी सही है कि नहीं। वो खंड कौन कौन मिला? ये -9 मिला और +8, हाँ कितना मिला? 2। यहां लिखेंगे, इसलिए 6x² -9x प्लस कितना? 2x -3। ये बताइए दोनों में वनिष्ठ कॉमन क्या है? ये बताइए। इधर भी देखिए 3 दूना 6 होता है, 3 त्रिके 9 होता है, यानी कि दोनों में 3x कॉमन मिल रहा कि नहीं मिला। यानी कि 3x जब कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब इसमें भाग करना होता है। जब इसमें भाग करेंगे तो 3 दूना का 6 कितना बार जाएगा? 2 बार। ये बताइएगा x² में x का भाग करेंगे कितना बार जाएगा? x बार जाएगा कि नहीं, यानी कि 2x बच जाएगा, बचेगा। ये माइनस है तो माइनस उतर जाएगा। ये बताइएगा 9x में 3x का भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ये बताइए इन दोनों में वनिष्ठ खोजिए क्या है। ये बताइए कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, तो +1 लिया जाता है, कुछ भी नहीं मिला तो। इसमें भाग करिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2x आप माइनस कितना? 3। दोनों में वनिष्ठ है, एक बार उतार लिया जाता है, कॉमन को एक बार उतार लिया जाता है, यानी कि 2x -3 और दूसर का कॉमन को दूसर के कोष्टक में उतार लिया जाता है, ये कॉमन को, यानी कि 3x + 1। इसका हमको निकालना शून्य, क्या निकालना है? तो बराबर 0 हो जाएगा। यानी देखिएगा, एक बार इसके बराबर 0 है तो एक बार इसके बराबर 0, तो 2x -3 बराबर 0। तो बताइएगा 2x बराबर, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 है तो 3 हो जाएगा, इधर 2 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में। यानी पहला मूल कितना आया? अल्फा का मान कितना आया? 3/2। अभी किसका मान निकालना है? बीटा का मान, यानी कि 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर, इधर प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1। इधर 3 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, यानी बीटा का मान कितना आया? -1/3। ये बताइए पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा। अल्फा का भी मान निकल गया, बीटा का भी मान निकल गया। अभी सत्यता की जांच करके बताना है कि सत्य की असत्य है। लिखेंगे इसलिए
सत्यता की जांच करने पर सत्यता की जांच में क्या होता है, एक बार शून्यकों का योग निकालेंगे, एक बार शून्यकों का क्या निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं। तो पहले शून्यकों का क्या निकालेंगे, योग, यानी कि यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता क्या है, -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि -x का गुणांक अब बटा x स्क्वायर का गुणांक। होगा कि नहीं होगा? ये देखिए कह रहा शून्यकों का योग, दो शून्य कौन कौन माने हो, अल्फा और बीटा, यानी इन दोनों का जोड़ पूछा है। यानी योग का मतलब क्या होता है, जोड़, अल्फा प्लस बीटा। ये बताइए x का गुणांक कहाँ पे है, x के आगे किस संख्या का गुणा हुआ है, ये -7 पहले से माइनस है और उसमें भी माइनस दिया है, -7 हो जाएगा। ये बताइएगा बटा x स्क्वायर का गुणांक बताइए कितना है, 6। अल्फा का मान कितना आया, 3/2 प्लस में बीटा का मान कितना है, -1/3 बराबर, ये बताइए माइनस माइनस का गुणा 7/6 होगा कि नहीं। ये बताइए माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/3 बराबर कितना, 7/6 होगा ना। चलिए लासा लीजिए, 2 और 3 का लासा कितना होगा, 6 में किसका भाग करेंगे, 2 का, तो 3 दूना का कितना बार गया, 3 बार गया, 3 3 9। ये बताइएगा 6 में किसका भाग करेंगे, 3 का, 3 दूना का कितना बार गया, 2 का गुणा -1 में -2 1 करना। ये बताइए 7/6। चलिए आप इधर कर देते हैं, चलिए ये बताइएगा 9 में से 2 जा कितना, 7 होगा, बटा कितना, 6 बराबर कितना, 7 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सही है कि नहीं। फिर पुनः लिखेंगे, पुनः का मतलब दोबारा लिखेंगे क्या, अभी निकाले वो शून्यकों का योग, आप निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी लिखेंगे यहाँ पे क्या, शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है जी बताइए, यानी कि आचर पद बटा कितना, x स्क्वायर का गुणांक ही होता है ना। ये बताइएगा इसमें बताइए शून्यकों का गुणनफल का मतलब दोनों मूलों को आपस में गुणा करना होता है, क्या होता है, यानी कि दो मूल कौन कौन माने थे, पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल, यानी इन दोनों का गुणनफल बोला मैक्टिपल, यानी अल्फा गुणे कितना हो जाएगा, बीटा बराबर अचर पद कितना है आपका, -3 है। ये बताइए x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है। यहां तक किसी प्रॉब्लम नहीं। अल्फा का मान बताइए कितना है, 3/2 गुणे बताइए बीटा का मान कितना है जी, -1/3 बराबर कितना, 3 1 का नाम 3, 3 दूना का 6, -1 बटा कितना आया, ये 3 से 3 का हो गया, कट गया, -1 बटा कितना 2 बराबर -1/2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी सही है कि नहीं।